वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास वाले खास करके सुन ले, आपके लिए सबसे मजेदार टॉपिक है। एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसकी शुरुआत होती है स्टार्टिंग रियल नंबर से, है ना। तो रियल नंबर, ये नाम दिख रहा है छोटा सा, लेकिन इसके पीछे का पर्दा ना वो बहुत ही बड़ा है। जैसे अपन मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को सब जानते हैं ना, लेकिन मूवी के पीछे जो लाइटमैन है, कैमरामैन है, जो मतलब एडिटर वगैरह है, वो लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या है कि वो मूवी रिलीज करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो चीजें जब दिखाते हैं ना, तब पता चलता है कि ये मसला है इस मूवी के अंदर, है ना। तो उसी प्रकार से अपनी ये क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले इसके पीछे और भी नंबर है, उन चीजों का ज्ञान अपने पास होना जरूरी है। अगर वो नंबर आएंगे हमें, तो ऐसे समझ लो रियल नंबर का पूरा पोर्शन अपना क्लियर है, एकदम बढ़िया आने लग जाएगा। तो सबसे पहले आपका नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आएगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो उनके लिए बताता हूं। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब लगभग बच्चों को पता है कि प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिट तक जाते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं, वो क्या आ गए, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत। तो सेकंड नंबर पे जो नंबर आएगा अपना, वो आएगा वोल नंबर। वोल नंबर, वोल नंबर हिंदी मीडियम वाले ध्यान में रखना, बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो कुछ नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या और लास्ट में इंफिनिट तक जाती है, वो क्या हो जाएगी आपकी वोल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे एक बात आ रही है नोटिस करने लायक, कि ऑल नेचुरल नंबर आर वोल नंबर, यानी सारी की सारी प्राकृत संख्या है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सारी पूर्ण संख्या है ना, वो प्राकृत संख्या कभी नहीं हो सकती है ना। जैसे लिख लो नीचे, ऑल नेचुरल नंबर आर वो नंबर। और ऑल वोल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, है ना। तो यहां से देखो आप, ऑल नेचुरल नंबर यानी सारी की सारी नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्या, वो क्या होती है, वोल नंबर होते हैं, मतलब वोल संख्या होती है, क्योंकि एक से लेकर और ये आगे वाली क्या हो गई आपकी नेचुरल नंबर। अब प्रत्येक वोल नंबर यानी जितने भी पूर्ण संख्या है ना आपकी वोल नंबर, वो क्या 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या नेचुरल नंबर में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। इसलिए सारी की सारी वोल नंबर है ना, वोल नंबर पूर्ण संख्या, वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। यही बातें यहाँ आपने नोट में लिखी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी आपको, क्योंकि आपको पता 10th बोर्ड में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं जो एबीसीडी वाले हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन दे सकता है आपको। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता अपना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को अपन हिंदी में बोले तो क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे नंबर जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है,
वो क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 2 का किसी में भाग नहीं जाता। 2 में किसी का भाग जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। 3 में भी नहीं जाता है। जैसे 5 और क्या बोले 7 है ना, तो इन नंबर में है ना किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या हो गई, सारी सारी प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन अगला ऐसे नहीं पूछेगा, ये तो आपको जनरल नॉलेज याद रहना चाहिए। क्वेश्चन अगला पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर 100 तक आपको ध्यान में रखना कितनी होती है, 25। ओके, अब यहां से ध्यान रखना आपको 1 से लेकर 15 तक तो होती है, 50 तक 15, और 50 से लेकर 100 तक होती है आपकी 10। तो टोटल मिलकर कितनी हो गई, 25। अब इसके बाद में वो आप आगे लिख लेना, जैसे 7 के बाद में आएगा 11, 11 के बाद में आएगा क्या बोलते हैं 13, इस प्रकार से आगे होती है वो ना, आप चेक कर लेना, देख लेना। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोले तो भाज्य संख्या। भाज्य में वे नंबर, वे संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या का भाग देने पर, डिवाइड करने पर पूरी पूरी बार डिवाइड जाता हो। जैसे 4 है, 4, 6 और कुछ भी लिख लो, जैसे इनको छोड़कर 8 हो गया आपका और 10 हो गया, इस प्रकार से। तो इनमें क्या है, नंबर्स का क्या जाता है, डिवाइड जाता है, भाग जाता है। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई आपकी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन उठा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब भाज्य संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25। तो अब कितने बच गए हैं, अब बोलेंगे सर 75। नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 74। ये 74 ना, ये होते हैं 1 से लेकर 100 तक कंपोजिट नंबर। अब बोलेंगे सर 75 क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों यहाँ पे देखो 1 है ना, 1 ये है ना, मैं तो भाज्य होती है, भाज्य संख्या होती है, और नहीं अभाज्य संख्या। मतलब कि जो 1 है अपनी, वो न तो आपकी कंपोजिट नंबर होगी और न ही प्राइम नंबर होगी। क्यों? क्योंकि एक के फैक्टर करो, एक के फैक्टर थोड़ा होते हैं, एक का फैक्टर तो एक ही होता है, इसलिए न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अर्थात इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दे लो, यहाँ पे न तो ये प्राइम फैक्टर है और न ही ये कंपोजिट है ना, दोनों ही नहीं है। चलो इतना समझ लिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फोटो का। तो जो अपना अगला नंबर है वो है इंटीजर नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्णांक, है ना। तो इंटीजर, पूर्णांक। तो इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, देखो आपको तो पता ही होगा कि अक्ष अक्ष रेखा जानते हो क्या आप, अक्ष अक्ष, इसके अंदर मिडिल पॉइंट में बीच में होता है क्या, 0। 0 के इधर तो आती है पॉजिटिव नंबर और इधर आते हैं नेगेटिव नंबर, है ना। 1 से लेकर जैसे 1 2 3 4 इंफिनिट तक चलता आ गया ना, इसी प्रकार से। अब इधर लेफ्ट साइड में और देखो देखो -1 -2 -3 -4 तो ये यहाँ पे जो नंबर है ना 0 +1 2 3 -1 -2 -3, तो ये सारे नंबर होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रेशनल नंबर। नाम तो सुना ही होगा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर
हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो सारी की सारी क्या होगी? आपकी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि Q की वैल्यू इज इक्वल टू नहीं होगी 0। सपोज दैट जैसे 2 अपॉन 1, ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2 जाएगी। अब इस प्रकार से अगर 2 अपॉन 0, अब देखो Q की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया अपन, तो 0 को आपको पता है 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड दो, आंसर हमेशा क्या बनेगा? इनफिनिट, जो कि संभव नहीं है। इसलिए Q की वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देख लो आप, जैसे 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 4, इस प्रकार से कुछ है ना, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से। अब रेशनल नंबर जिनको आ गया ना, तो अभी तक अपन ने जितने भी नंबर पढ़े हैं, जितने भी x y z पीछे, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा है अपन ने, होल नंबर पढ़ा है अपन ने, प्राइम नंबर पढ़ा है अपन ने, और क्या बोलते हैं, इससे पहले आएगा कंपोजिट नंबर। है ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। यानी अभी रेशनल नंबर से पीछे अपन ने जितने भी पार्ट पढ़ के आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। है ना, जैसे आपको बोलते भाई 3 है, ये क्या है? रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए यस, होता है। क्यों? क्योंकि 3 के अपॉन में क्या होता है? 1 डेफिनेट होता है। अगर किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 तो एब्जेक्ट रूप से होगा। क्यों? क्योंकि अपन अब चलते हैं ना अपन, तो अपने साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? छाया तो होती है ना अपनी। उसी प्रकार से जो ये डिजिट है ना, सिंगल डिजिट, इनमें अगर कुछ नहीं होता है तो इनके मल्टीप्लाई में भी 1 होता है, इनके डिवाइड में भी 1 होता है। अब इसको इसमें डिवाइड करो, वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी, वही रहेगी। तो इसलिए सारे के सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताने से पहले आपको मैं बता देता हूं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को बोले तो क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या पॉइंट वाली है ना, तो इसके भी कितने टाइप होते हैं? 2। एक तो होता है टर्मिनेट नंबर, शांत दशमलव, और सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेट, मतलब अशांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव मतलब कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2.45। अब पॉइंट के आगे 2 नंबर आ गए हैं, मतलब शांत हो गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया अपना? टर्मिनेट नंबर, मतलब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है 2.45। इस प्रकार से कुछ 3.14 ऐसे 2.156 इस प्रकार से। तो ये क्या एक प्रकार से शांत है, इनके आगे कोई वैल्यू नहीं आई है ना, तो ये क्या है? टर्मिनेट नंबर। और नॉन टर्मिनेट यानी अशांत दशमलव, तो इसके भी क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर, और सेकंड वाला होता है नॉन रिपीटिंग।
रिपीटिंग यानी आवर्ती, और ये अनावर्ती। हिंदी वाले सुन लो, आवर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव, है ना। यानी एक तो अशांत आवर्ती होगी आपकी और एक अशांत अनावर्ती होगी। अब कौन कौन सी होती है ये देखो यहाँ पे, जैसे इसके आगे वैल्यू आ जाइए 7.141414, मतलब जो नंबर आते हैं ना इनका मतलब रिपीटेशन हो आगे से आगे से, है ना। तो इनको स्टॉप करने के लिए 7.14 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, बार। तो ये अपना क्या हो गया, रिपीटिंग आवर्ती, है ना, और अशांत आवर्ती। इसी प्रकार से कोई एक नेक्स्ट अगर सेकंड आप एग्जांपल लेना चाहो तो 3.141414 ऐसे डिजिट को रिवाइज करते जाओगे ना तो इसमें क्या होगा 3.14 की पावर बार, ऐसे स्टॉप कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गई आपकी आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, है ना। सेकंड वाला होता है अनावर्ती, जो क्या है कि कुछ भी आए आगे XYZ, जैसे 3.145632, है ना। इस प्रकार से मतलब कंटिन्यू चलता ही जाए, कुछ मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ अंदाजा नहीं लगे कि क्या नंबर चल रहे हैं आगे। तो ये क्या हो गया आपका नॉन रिपीटिंग यानी अशांत अनावर्ती। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे √2 है, √3 है, जो रूट वाली वैल्यू है ना आपकी जितनी भी है वो सारी की सारी किस में आती है, नॉन रिपीटिंग में, अशांत अनावर्ती में आती है ना। अब देखो यहां से तो ये शांत वाला पढ़े है ना हमने टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट नंबर ये होता है आपका क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी होता है। इसके आगे इधर देखो नॉन टर्मिनेट में क्या पढ़ा है, रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती, ये भी क्या होती है आपकी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन ध्यान में रखना तो नॉन टर्मिनेट है ना जो अशांत अनावर्ती है, जो मतलब शांत होती नहीं, आगे कुछ भी आगे पीछे कुछ भी लिखा जा रहा है जिसका अंदाजा नहीं लगे, है ना, कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, तो और जो रूट वाली वैल्यू होती है वो सारी की सारी क्या होती है, रेशनल नहीं होती है, वो होती है इररेशनल। इररेशनल मतलब जो भी हम आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये उसकी है परिमेय। रेशनल का मतलब क्या है, परिमेय, जो पढ़ने अभी पीछे पढ़ा है ना। तो अब पढ़ेंगे आगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, है ना। तो ये बताने से पहले आप ना इस चार्ट को ना देख लो। ये सारी क्या होती है, रेशनल इरेशनल जो भी है ना, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इस चार्ट का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डेसिमल नंबर के पार्ट है और फिर इसमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट है, फिर नॉन टर्मिनेट के दो पार्ट है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, हिंदी वाले सुनो ना। फिर इनमें ये वाली वैल्यू होती है, इनकी एग्जांपल है ये वाले, है ना। फिर इसमें ये रिपीटिंग वाला है और ये टर्मिनेट वाला है ना, ये तो क्या होती है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और जो नॉन रिपीटिंग वाला है ना, अनावर्ती अशांत अनावर्ती, ये होता है इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जो अपन अभी पढ़ेंगे इसके बाद। इररेशनल नंबर नेक्स्ट है अपना, इररेशनल नंबर। हिंदी में बोलो तो अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने पॉइंटों में, जो आगे तक चलती जाए, जिनका कुछ अता पता नहीं है कि क्या नंबर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, और जो रूट वाली वैल्यू जैसे √2 √3 √7 इस प्रकार से कुछ भी, है ना। जो रूट वाली वैल्यू होती है ना वो सारी की सारी किसमें आती है, इररेशनल में, अपरिमेय संख्या में। और साथ ही साथ में अपन पढ़ते हैं पाई, पढ़ते हैं ना पाई मैथ्स के अंदर, है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/,
22/7 और सेकेंड वाली होती है 3.14 ऐसे कुछ होती है ना। तो पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, अचर राशि। तो मतलब फिजिक्स पढ़ते हो आप साइंस के अंदर, फिजिक्स और जो मैथ है ना, इनमें जितने भी कांस्टेंट है ना, अचर राशि है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, अब यहां से मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था क्या कि रियल नंबर कौन से होते हैं ना, तो रियल नंबर के पीछे का पर्दा, तो वो पीछे वाला पर्दा ये है। अभी मैं आपको जैसे थोड़ी बहुत रीजनिंग तो सभी को आती होगी, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा कि वो पर्दा कौन सा है। अब देखो डायरेक्ट नीचे आएंगे, डायरेक्टर यानी रियल नंबर, और इधर आएगी रेशनल। रेशनल को हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या, और नेक्स्ट है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। आपको पता है परिमेय संख्या अलग होती है और अपरिमेय संख्या अलग होती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा होता है रियल नंबर। वेन डायग्राम पढ़ा होगा आपने रीजनिंग में, तो सेम वही है। तो अभी तक अपन ने जितने भी नंबर पढ़ गए हैं ना, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर के पार्ट पढ़े अपन ने, रेशनल नंबर पढ़ा है, इरेशनल नंबर पढ़े, मतलब जितने भी मैथ के अंदर जितने भी नंबर है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये अपने क्या आ गए, डायरेक्टर साहब, है ना। तो ओके, ये अपना बेसिक था, इससे अपनी 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो एच शेप और एल शेप होता है ना, वो तो लगभग बच्चों को आता है, तो उसमें क्या है देखो। तो दोस्तों अपना जो ये रियल नंबर वाला पोर्शन अपना हो गया है कंप्लीट। अब इसके अंदर थोड़ा सा आता है ये एच शेप और एल शेप, इनके बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है ना। तो एच शेप भी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को ध्यान रखना है कि एच शेप को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एल शेप होता है अपना, उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, एच शेप को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, और एल शेप को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। अब ये कैसे निकालते हैं, तो आपको वो भाजकता वाले नियम तो आपको पता ही है, डिवाइडेड वाले नियम, जैसे 2 का डिवाइड किस में जाता है, 3 का कैसे जाता है, 4 का कैसे जाता है ना, तो उन्हीं पे अपन अभी ट्यूशन